बिहार का बांका लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है और बांका में कई ऐसे दिग्गज राजनीतिज्ञ रहे जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ा भी और जीता भी, जिनमें से पुतुल कुमारी की बात की जाए, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह, मनोरमा सिंह उनकी पत्नी, मधुलिमय, और इसके अलावा हमने आपको बताया जॉर्ज फर्नांडिस, बीएस शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी पुतुल कुमारी का नाम शामिल है। बांका लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया था। मौजूदा समय में बांका में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और अगर 6 विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अमरपुर, धौरैया, बिलहर, कटोरिया, खुद बांका और इसके अलावा 2009 के परिसीमन में भागलपुर के जिले सुल्तानगंज को भी जोड़ा गया और मौजूदा समय में बांका में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस ने बांका से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। बांका की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और 2009 के बाद वहां पर कई ऐसे दिग्गज सामने आए जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव जीता भी। अगर मौजूदा समय में बात की जाए और ये कहा जाए कि बांका समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो वहां पर किस तरीके के समीकरण बनते हैं, कौन चुनाव जीतता है, हम आपको 2014 की बात याद दिलाते हैं। 2014 में पूरे देश में मोदी लहर था, लेकिन बांका की जनता ने तब भी समाजवादी का साथ दिया। समाजवादी का गढ़ कहलाने का जो उन पर मुहर लगा है, उस मुहर को बरकरार रखा और 2014 में भी जहां पूरा देश मोदी लहर में था, लेकिन बांका की जनता ने राजद के उम्मीदवार को जिताया। राजद के खाते में ये सीट गई और उसके अलावा 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी बांका की जनता ने समाजवादी का साथ दिया और 2019 में गिरिधारी यादव जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। इसके अलावा इस बार जब 2024 में चुनाव होने जा रहा है तो इसमें किन्हें टिकट मिलेगा और वो टिकट पर कौन चुनाव लड़ता है और किसके खाते में बांका लोकसभा सीट जाता है, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर बांका की बात की जाए तो बांका में कई ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हो सकती है। बांका लोकसभा सीट तो वैसे समस्याओं का अंबार है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता वहां के नेताओं के साथ रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन शायद उनकी समस्याओं का भी समाधान निकलेगा। बांका में 6 विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा 11 प्रखंड, 185 ग्राम पंचायत। इस जिले के 9 प्रखंड नक्सल प्रभावित भी रहे हैं। इस सीट पर सबसे पहले 1957 में कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार शकुंतला देवी चुनाव जीती थी। अभी 2019 से ये सीट जेडीयू के कब्जे में है और यहाँ से गिरिधारी यादव सांसद है। 2024 के चुनाव का बिगल फूंक चुका है और ऐसे में राजद और जेडीयू या फिर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार तो उतारे जाएंगे। मुख्य तौर पर कहा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इस सीट पर किसे जीत मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों के साथ बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।